नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़े, जालोर की सांचौर सीट से विधायक बने जीवाराम चौधरी क्या फिर से बीजेपी के संपर्क में हैं? क्या जीवाराम चौधरी जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर या तो दानाराम के लिए या फिर अपने भाई के लिए बीजेपी से टिकट की डिमांड कर रहे हैं? ऐसा मैं अगर कह रहा हूं तो इसके पीछे का गणित क्या है, जालोर सिरोही लोकसभा सीट का क्या गणित है, इसको लेकर के आज बात करेंगे। दरअसल जब विधानसभा के चुनाव हुए, बीजेपी की पहली और दूसरी टिकटों की लिस्ट आई तो उसमें 7 सांसदों को टिकट दिया गया था, जिसमें जालोर सिरोही से सांसद देवजी पटेल भी शामिल थे। देवजी पटेल को सांचौर से बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा, क्योंकि सांचौर ही एकमात्र ऐसी सीट थी जहां से लगातार 3 बार से कांग्रेस जीतती आ रही थी। बीजेपी जो जालोर की बाकी चारों सीटों पर लगातार जीत रही थी, चारों सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन सांचौर का सूखा खत्म करने के लिए उन्होंने सांसद देवजी पटेल को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन परिणाम यह रहा कि देवजी पटेल को टिकट देने से बागी हो गए बीजेपी के अपने ही जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी। वही जीवाराम और वही दानाराम जो पहले कभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ा करते थे, वही जीवाराम और वही दानाराम जिनकी ऐसी कहा जाता है कि दिल्ली के अंदर देवजी पटेल ने ही दोनों को एक किया और ये भरोसा दिलाया कि आप दोनों एक हो जाइए, बस लड़ना छोड़ दीजिए, जिसको भी टिकट मिले साथ हो जाइएगा। और वो ये भरोसा देकर के वापस सांचौर जालोर पहुंचे थे कि आप तो बस टिकट दिलवा दीजिए, जिसको भी टिकट मिलेगा हम साथ में रहेंगे। लेकिन जब देवजी पटेल को खुद को टिकट मिल गया, अब देवजी पटेल का कहना था कि पार्टी ने टिकट दिया, मैंने नहीं लिया, लेकिन ऐसे आरोप लगे कि ये एक तरह से जीवाराम दानाराम के साथ धोखा हुआ। दानाराम की भावुक अपील, क्योंकि दानाराम राजनीतिक व्यक्ति से ज्यादा एक कारोबारी की छवि लेकर के चलते हैं, उनकी एक भावुक अपील, लंबे समय से उनका जो सांचौर के अंदर इन्वेस्टमेंट था उसको देखते हुए पब्लिक का सेंटीमेंट उनके पक्ष में हुआ। परिणाम यह रहा कि जीवाराम चौधरी चुनाव लड़े, चुनाव जीते। हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें बाड़मेर जैसलमेर में 3 निर्दलीय काफी चर्चाओं में रहे। बाड़मेर से शहर से प्रियंका चौधरी, शिव से रविंद्र सिंह भाटी और सांचौर से जीवाराम चौधरी, जो तीनों बीजेपी के बागी, तीनों चुनाव जीते और बीजेपी की तीनों सीटों पर जमानतें जब्त करवा दी। अभी कुछ दिन पहले जयपुर विधानसभा के बाहर की एक तस्वीर थी, जो विधायकों के बंगले हैं उनके कॉरिडोर से एक तस्वीर आई थी, जिसमें रविंद्र सिंह भाटी और जीवाराम चौधरी की एक साथ कंधे पर हाथ रखे हुए तस्वीरें थी और नजर सामने विधानसभा पर थी। इसके भी सियासी मायने निकाले गए कि क्या दोनों मिलकर के इस बार कोई खेल कर रहे हैं। लेकिन खेल की संभावनाएं पनप क्यों रही है? जहां बीजेपी की तरफ से टिकट के दावेदारों में जीवराज राजपुरोहित है, राम सिंह चारणी है, सांवलाराम देवासी है, प्रेम सिंह राव है, देवजी पटेल खुद है, ऐसे बीच में जीवाराम चौधरी को संभावनाएं क्यों नजर आई? क्योंकि कलबी समाज से ताल्लुक रखने वाले देवजी पटेल को पार्टी ने 2009, 2014, 2019 3 बार टिकट दिया। लगातार तीनों बार से कलबी समाज का प्रतिनिधि यहां से चुनाव जीत रहा है और ऐसे में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार बीजेपी नॉन कलबी चेहरे को, एक ऐसे चेहरे की तलाश में है जिस जाति वर्ग से वो आता हो, उसके जरिए बीजेपी ओबीसी की दूसरी जातियों को भी यहां साधना चाहती है। और यही वो फैक्टर है जिसकी वजह से प्रेम सिंह राव एक्टिव है, उसी वजह से राजपुर समाज से आने वाले जीवराज जी एक्टिव है, राम सिंह चारणीन एक जनरल चेहरे के तौर पर है, सांवलाराम देवासी एक्टिव है और देवजी पटेल खुद तो चूंकि 3 बार के सिटिंग एमपी है तो वो टिकट की दावेदारी कर ही रहे। लेकिन भरोसा पूरी तरह से संगठन पर रखे हुए हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के अंदर फैक्टर एक ही काम करता है बीजेपी के अंदर, वो फैक्टर है मोदी। और इस बार राम लहर कितनी प्रभावी रहती है, मोदी का चेहरा कितना प्रभावी रहता है, इसी आधार पर जीत हार तय होती है। लिहाजा हर कोई चाहता है कि अगर नॉन कलबी चेहरे के तौर पर किसी नए चेहरे की तलाश हो तो नए चेहरों ने अपनी लॉबिंग शुरू कर दी है। जालोर सिरोही लोकसभा सीट की अगर बात करेंगे तो यहां टोटल 22 लाख के लगभग वोटर है, जिसमें से एससी के 19.7% है, एसटी की 15.8% है और मुस्लिम में 9.7% है। इस वोट बैंक को देखते हुए और इस जो 8 विधानसभा सीटों वाला ये लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें जालोर की 5 विधानसभा सीटें और सिरोही की 3 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से 4 सीटों पर इस समय बीजेपी है, 3 सीटों पर इस समय कांग्रेस है और एक जो सांचौर है वहां पर निर्दलीय के खाते में। जबकि ये जालोर सिरोही सीट एक टाइम में ऐसी हुआ करती थी कि एक सीट को छोड़कर के बाकी की सारी विधानसभा सीटें बीजेपी के पास में हुआ करती थी। अभी जो 2023 के विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें अगर वोट शेयर की बात की जाए तो बीजेपी को 41.6% वोट मिला, कांग्रेस को 42.1% वोट मिला, बसपा को 2.4% वोट मिला और आरएलपी को 0.3%, यानी कि 86.3% के आसपास का ये बकेट है और 14% के आसपास दूसरे वोट जो निर्दलीयों के खाते में गए। बीजेपी को जो इस बार 41.6% वोट मिला है, ये 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद का सबसे कम वोट परसेंटेज है, क्योंकि 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां पर 50.8% वोट मिला था, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां पर 53.4%, 2018 के विधानसभा चुनाव में 44.4%, 2019 के विधानसभा लोकसभा चुनाव में 57.5%, लेकिन
2023 के विधानसभा चुनाव में 41.6% पर आ गया, यानी कि पिछले 15 सालों में बीजेपी को इस बार सबसे कम वोट शेयर मिला। लिहाजा बीजेपी लोकसभा के लिए कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर पूरी सावधानी बरती रही है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो गणित बन रहा है, क्योंकि कांग्रेस में यह चर्चा है कि बीजेपी अगर नॉन कल्बी चेहरे के ऊपर दांव खेलती है तो जो एक बड़ा वोट बैंक कल्बी समाज का है वो कांग्रेस अपनी तरफ खींचना चाहती है। साथ में नॉन कल्बी और ओबीसी का चेहरा होता है तो बीजेपी को कांग्रेस को यह भी उम्मीद है कि राजपूत वोट बैंक को भी कांग्रेस अपनी तरफ खींच सकती है। लिहाजा अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ लंबे समय से जालोर सिरोही बेल्ट में एक्टिव है, क्योंकि ये चर्चाएं हैं कि अगर बीजेपी नॉन कल्बी चेहरे को टिकट देती है तो फिर अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालोर सिरोही से कांग्रेस टिकट दे सकती है, क्योंकि वैभव गहलोत की 2019 में भी संगठन की तरफ से जो डिमांड आई थी वो जालोर सिरोही सीट से आई थी। जालोर सिरोही से कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने सीएम से मिलकर के भी ये डिमांड की थी कि वैभव गहलोत को जालोर सिरोही लोकसभा सीट से टिकट दिया जाए। हालांकि आखिरी समय में टिकट नहीं दिया गया था, उनको जोधपुर से टिकट देकर के चुनावी मैदान में उतारा था। ऐसे में कांग्रेस की नजर है नॉन कल्बी चेहरे को अगर वोट मिला, लेकिन बीजेपी के जितने भी दावेदार है, चाहे वे जीवराज राजपुरोहित हो, राम सिंह चारणीन हो, सांवलाराम देवासी हो, प्रेम सिंह राव हो, इन सबको उम्मीद सिर्फ एक ही बात पर है कि मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव जीतेगी। 2014 और 2019 का जो पैटर्न है, राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, 2014 में भी पूरी 25 की 25 बीजेपी ने जीती थी, 2019 में भी पूरी 25 की 25 बीजेपी ने जीती थी। इसीलिए बीजेपी की तरफ से टिकट की दावेदारी कर रहे कैंडिडेटों को इस बार भी यही उम्मीद है कि मोदी के नाम पर राम की जो लहर है और जो तमाम माहौल जो मोदी चेहरे के इर्द गिर्द बनता है उसके आधार पर वो चुनाव तो जीते जाएंगे, बस पार्टी की मेहरबानी हो और टिकट मिले। लेकिन संभावना यह भी है कि अगर अशोक गहलोत, जिनकी चर्चा है, ऐसा कहा जाता है कि राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान के अंदर जो भी बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, लॉबिंग करते हैं, उनको खुद को इस बार लोकसभा के चुनाव में उतारो ताकि ये पता चल जाए कि जमीन पर उनकी असलियत क्या है। और ऐसे में अगर अशोक गहलोत को जोधपुर लोकसभा से चुनावी मैदान में उतारते तो फिर बेटे के लिए जालोर सिरोही से टिकट की संभावनाएं कम हो जाएगी। बहरहाल जीवाराम चौधरी जो बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़े, और एक और खास बात, बीजेपी इस बार करीब 10 चेहरे राजस्थान में ऐसे थे जो बीजेपी से बागी हुए और विधानसभा का चुनाव जीते। लेकिन एक खास बात यह कि बीजेपी अब उनको अकोमोडेट करने की ज्यादा इच्छा रखती नहीं है। वो लगातार अपने बागियों को नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर रही है। वो उसी इलाके में अपनी पार्टी के लोगों को मजबूत कर रही है। इनके वोटिंग का जो बेस है उसको पूरा खत्म करना चाहती है। उनकी सिफारिशों पर काम कम हो, दूसरे अपने लोगों की सिफारिशों पर काम ज्यादा हो। ऐसे में क्या बीजेपी सांचौर में अपने बागी जो चुनाव जीता है, पार्टी के किसी भी निर्देश को नहीं माना है, और हाल ही में जो 2 राज्यसभा मदन राठौर और चुन्नीलाल गरासिया जो राज्यसभा के सांसद बने हैं, वो भी वही चेहरे थे जो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारे थे, लेकिन आलाकमान के निर्देशों पर उन्होंने अपने नाम वापस लिए और उनको अभी गिफ्ट दिया है। तो क्या जो आलाकमान की बातें नहीं माने थे, जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, क्या उनको पार्टी एडजस्ट करेगी? और अगर एडजस्ट करेगी फिर बाकी सीटों पर भी यही चर्चाएं शुरू होगी और वहां पर भी पार्टी कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा एक अलग तरह का मैसेज जा सकता है। जालोर सिरोही लोकसभा सीट को लेकर बन रहे समीकरण, देवजी पटेल की चौथी बार टिकट की मिलने की संभावना है और उन संभावनाओं के बीच जीवाराम चौधरी की भूमिका और बाकी जो तमाम कैंडिडेट है, सांवलाराम देवासी से लेकर प्रेम सिंह राव, राम सिंह चारणीन और जीवाराम राजपुरोहित, तमाम चेहरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।